जब भी किसी प्रक्रिया में कोई बदलाव या फिर संशोधन किया जाता है तो उसके फायदे और नुकसान दोनों की संभावनाएं होती हैं। छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग में सरकार ने जमीन खरीदी बिक्री की प्रक्रियाओं में 10 बड़े परिवर्तन किए हैं। चलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं इन बदलावों के बारे में। पंजीयन प्रणाली पूरी तरह डिजिटल और सरल। आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा। रजिस्ट्री में ऑनलाइन सर्च एंड डाउनलोड। रजिस्ट्री में कैशलेस भुगतान की सुविधा। रजिस्ट्री में डिजी लॉकर की सुविधा। रजिस्ट्री में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की सुविधा। घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा। डिजिटल डॉक्यूमेंट की सुविधा। रजिस्ट्री में स्वतः नामांतरण जैसी तकनीकी सेवाएं। रजिस्ट्री प्रक्रिया पेपरलेस, सुरक्षित और नागरिकों के लिए सहज। भूमि पंजीयन के नियमों में बदलाव के बाद जमीन खरीद फरोख्त करने वाले अनुभवियों का कहना है कि इससे भूमाफियाओं पर लगाम लगेगी। भूमाफिया इन प्रक्रियाओं के तहत एक जमीन को बार बार बेच नहीं सकेंगे। पूर्ण रूप से डिजिटल होने की वजह से दस्तावेजों के फर्जीवाड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जिनका फायदा भूमाफिया उठा सकते हैं। रजिस्ट्री के बाद तत्काल नामांतरण में पेचीदगी। आदिवासी जमीन कोटवारी भूमि का फर्जी तरीके से खरीदी बिक्री। तत्काल नामांतरण में दावा आपत्ति का विकल्प कैसे रहेगा? सरकारी जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा नामांतरण। बिना इस्तिहार के नामांतरण, पक्षकार के पक्ष रखने का रास्ता समाप्त। दरअसल पहले नामांतरण की प्रक्रिया के लिए 15 दिन का समय और अखबार में इश्तिहार देना अनिवार्य होता है, जिससे दावा आपत्ति करने वाला पक्षकार अपना पक्ष रख सकता था। लेकिन नए नियमों में इश्तिहार की प्रक्रिया का कोई जिक्र नहीं है। तत्काल नामांतरण से यह प्रक्रिया मिसिंग है, जिसका फायदा भूमाफिया उठा सकते हैं। निसंदेह रूप से जो उसमें 10 नए परिवर्तन लाए गए हैं वो आम आदमी को मजबूत करने की दिशा में है। जिन चीज़ों में लोगों को समय लगता था, जिन चीज़ों में प्रक्रिया में जटिलता थी, उन सबको सरल किया गया है। उसी के अनुसार नियमों में बदलाव किया गया है। तो निसंदेह रूप से ये नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम है और लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। बदलाव जो हुआ है, जैसे पुराने सिस्टम था कि अपने को नामांतरण कराने के लिए तहसीलदार का चक्कर लगाओ, पटवारी का चक्कर लगाओ, उन चीज़ों से निजात मिल गई है। दूसरी बात यह है कि नामांतरण अगर कराने के लिए उसको कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट रजिस्ट्री कराएंगे तो त्वरित उसका नामांतरण होगा, उसको अपने नाम में ऑनलाइन दिखाई देगा। इससे कम जो सेलर है वो भी कभी भी दूसरे के साथ, किसी भी और क्रेता है उसके साथ फर्जीवाड़ा भी नहीं कर सकता, 2 बार जमीन को विक्रय नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारे फायदा है और सरकार को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। पंजीयन प्रक्रियाओं में बदलाव करने के बाद भूमाफिया गिरोह अब इसका तोड़ निकालने में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि नई प्रक्रिया से पंजीयन कितना बेहतर और जल्द ही हो पाता है। जो आने वाले समय में इसके क्या क्या नुकसान हैं और क्या क्या फायदे हैं, यह भी सामने आ जाएगा। VSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।